आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। लीगल पर्सन, इसका नेचर, कॉन्सेप्ट और 5 इंपॉर्टेंट थ्योरीज। क्या मूर्ति लीगल पर्सन हो सकती है? क्या एक रिवर या कंपनी के पास लीगल राइट्स हो सकते हैं? अगर आप LLB कर रहे हो या लॉ में इंटरेस्ट रखते हो तो यह टॉपिक आपके लिए मस्ट नो है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज मैं आपको एक शॉर्टकट भी दूंगा टू रिमेंबर ऑल 5 थ्योरीज वेरी इजीली। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझें। लीगल पर्सन का मतलब है कोई भी ऐसी एंटिटी जिसे लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि उसके पास राइट्स और ड्यूटीज हैं। 2 टाइप्स के लीगल पर्सन्स होते हैं। नेचुरल पर्सन जैसे मैं और आप। जन्म से मरण तक हमारे पास लीगल राइट्स और ड्यूटीज होती हैं। जुरिस्टिक या आर्टिफिशियल पर्सन वो एंटिटी जो इंसान नहीं है पर लॉ उसे पर्सन की तरह ट्रीट करता है। एग्जाम्पल्स: कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, टेम्पल्स, आइडल्स, ट्रस्ट्स और कभी कभी रिवर्स भी। इंडिया में गंगा और यमुना रिवर्स को लीगल पर्सन डिक्लेयर किया गया था ताकि उनकी प्रोटेक्शन लीगली हो सके। लीगल पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉन ह्यूमंस को भी लीगल पावर देता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, प्रॉपर्टी रखना, केस फाइल करना। लॉ इन्हें एक लीगल मास्क दे देता है जिसे वो लीगल वर्ल्ड में एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी खुद इंसान नहीं है पर लॉ उसे ट्रीट करता है जैसे एक इंडिविजुअल हो जो स्वे या बेस्वेड हो सकता है। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट जूरिस्ट्स की। सालमन ने कहा, लीगल पर्सन इज एनी सब्जेक्ट मैटर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग टू विच लॉ एट्रीब्यूट्स पर्सनालिटी। मतलब लॉ किसी नॉन ह्यूमन को इमेजिन करता है जैसे वो पर्सन हो। यह आइडिया है फिक्शन थ्योरी का बेस। ग्रे ने कहा, लीगल पर्सन इज एनी एंटिटी विच हैज लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। मतलब जिसके पास राइट्स और ड्यूटीज हैं वही पर्सन है, चाहे वो इंसान हो या नहीं। डिफरेंस क्लियर है। सालमन ने कहा लॉ बनाता है लीगल पर्सन। ग्रे ने कहा जिनके पास राइट्स हैं वही लीगल पर्सन हैं। चलिए अब बात करते हैं 5 फेमस थ्योरीज की जो एक्सप्लेन करती हैं कि लॉ किसी को लीगल पर्सन क्यों और कैसे बनाता है। 1. फिक्शन थ्योरी, सालमंड सविग्नी। यह थ्योरी कहती है सिर्फ ह्यूमंस रियल पर्सन्स होते हैं, बाकी सब जैसे कंपनी, टेम्पल की मूर्ति, ट्रस्ट ये फिक्शनल पर्सन्स हैं जो लॉ ने बनाए हैं। लॉ इन एंटिटीज को राइट्स और ड्यूटीज देता है पर रियलिटी में वो खुद कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, कंपनी के पास ऑफिस हो सकता है पर वो खुद कोई डिसीजन नहीं लेती, ह्यूमंस ही चलाते हैं। 2. रियलिस्ट थ्योरी, गिरके। ये थ्योरी कहती है कुछ ग्रुप्स जैसे ट्रेड यूनियंस, कोऑपरेटिव्स सोशली रियल होते हैं। उनका अपना आइडेंटिटी, स्ट्रक्चर और विल होता है। तो लॉ इन्हें लीगल पर्सन मान लेता है क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में फंक्शन करते हैं। 3. पर्पस थ्योरी, ब्रिन्स। इस थ्योरी के मुताबिक लीगल पर्सन्स इसलिए होते हैं ताकि किसी स्पेसिफिक पर्पस को सर्व कर सकें, जैसे चैरिटी, एजुकेशन या रिलीजियस वर्क। ट्रस्ट्स और फाउंडेशंस रियल पर्सन्स नहीं हैं पर लॉ उन्हें पर्सन बनाता है ताकि उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। 4. ब्रैकेट थ्योरी, आई हियरिंग। इस थ्योरी में कहा गया है लीगल पर्सन सिर्फ एक नाम का सिंबल है जिसके अंदर रियल लॉ काम करते हैं, जैसे एक कंपनी का नाम XYZ PVT लिमिटेड हो पर उसके पीछे काम टू डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स करते हैं। तो लीगल पर्सन एक ब्रैकेट है जिसमें लॉग छुपे होते हैं। 5. कंसेशन थ्योरी, यह थ्योरी कहती है कोई भी नॉन ह्यूमन तभी लीगल पर्सन बनेगा जब स्टेट या गवर्नमेंट उसे रिकॉग्नाइज करे। जब तक सरकार रजिस्टर नहीं करेगी तब तक वो पर्सन नहीं बनेगा। एग्जाम्पल, एक NGO रजिस्टर होने के बाद ही लीगल पर्सनैलिटी मिलती है। तो चलो एक बार सब थ्योरीज को रिकैप कर लेते हैं। फिक्शन लॉ बास दिखावा करता है कि वो पर्सन है, रियलिस्ट कुछ एंटिटीज रियल ही होते हैं। पर्पस, लीगल पर्सन का एक मकसद होता है ब्रैकेट, एक नाम जिसमें रियल लॉग छुपे होते हैं। कंसेशन, स्टेट हाई डिसाइड करती है कि कौन पर्सन बनेगा। और शॉर्टकट याद रखने के लिए एक लाइन बोलो, फनी रियल पीपल ब्रैकेट कॉन्शियसली। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।